नमस्कार मित्रों, मैं वार्ड नंबर 1 मालती से ग्राम मक्का वाले का निवासी हूँ और मैं आज नीचे ग्राउंड मक्का वाला का जो एक ग्राउंड है यहाँ पर आया हुआ हूँ। इस ग्राउंड के साथ-साथ इसमें एक आप इसको बारात घर बोल दीजिए या फिर सामूहिक भवन बोल दीजिए या मिलन केंद्र बोल दीजिए। इसके बारे में आप सभी समाज के जो हमारे यहाँ पर निवासी हैं या फिर हमारे भारत के निवासी हैं, इस समाज में रहने वाले हर व्यक्ति से मैं आज एक सेवा भाव और आत्मसमर्पण का भाव अपने अंदर जागृत करने का एक छोटा सा आपको उदाहरण बताना चाहूँगा कि हम कैसे इस जो हमारी ये धरोहर है, जो हमारे लिए यहाँ पर बनाए गए हैं ये स्थान, हम स्वयं इनको कैसे ठीक करें या फिर कैसे इनमें हम अपना योगदान रखें। तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये इसका एक एंट्री गेट है और ये किसी व्यक्ति द्वारा इसमें कार चढ़ा दी गई। कार चढ़ाने से ये पूरा क्षतिग्रस्त हो गया और आजकल आपको पता है कि छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं। छुट्टियों में यहाँ पर हमारे सारे बच्चे बाल स्वयंसेवक सब खेलने आते हैं और कभी भी यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। लेकिन इस विषय में हम सब लोगों ने ये टूटा हुआ देखा हुआ है, लेकिन इसकी हमने ना यहाँ के पार्षद ना मेयर साहब किसी को कोई सूचना नहीं करी है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ये सूचना करें, बताएं कि यहाँ ऐसा ये तोड़ दिया गया है, इसकी मरम्मत हो जाए, इसके कार्य को पूर्ण किया जाए इस कार्य को। इसके बाद इसी में ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये लिंटर है। इस लिंटर पर ये पानी प्रतिदिन इकट्ठा होता जा रहा है। हम स्वयंसेवक इसको रोज निकालते हैं, परंतु वर्षा होने के कारण ये बार बार इसमें इकट्ठा हो जा रहा है। इकट्ठा होने का इसका मेन कारण है कि अभी कुछ समय पहले यहाँ पर ऊपर मैं दिखाऊँगा, ऊपर हवा चली, काफ़ी तूफान आया। तूफान आने से यहाँ पर एक टीन फटकर नीचे गिर गई। वो टीन भी हमने अपने पास रखी हुई है। अब इस टीन के हटने के से यहाँ पर रोज़ पानी बरस रहा है और पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जा रहा है। इकट्ठा होने से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कितना ज़्यादा पानी रोज इकट्ठा हो जाता है। अगर इस पानी को हम प्रतिदिन हमारे स्वयंसेवक इसको नहीं हटाते तो यहाँ पर अब तक बहुत ज़्यादा विषाणु पैदा हो जाते हैं, जिससे कि डेंगू फैलने का, मलेरिया फैलने का काफ़ी खतरा हो जाता है। तो हम प्रतिदिन इसको निकाल देते हैं। आज भी हम इसको निकाल देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो लिंटर पड़ा हुआ है, इस लिंटर के जो पानी है ये लिंटर पर रिसने लग गया है। अब ये लिंटर भी अब इसकी वजह से कमज़ोर होता जा रहा है और कभी भी यहाँ पर एक अनहोनी सी हो सकती है। तो हम लोग इसको भी देख के अनदेखा कर रहे हैं। हम रोज़ इसको देखते हैं, यहाँ पर रोज़ शाम को लोग आते हैं, हमारे बड़े बड़े सम्मानित लोग आते हैं, शाम को यहाँ पर घूमने आते हैं, वो देखते हैं, लेकिन कोई भी सूचना नहीं करता। अगर किसी ने सूचना की भी होगी तो उनको लगेगा कि आज एक मित्र मेरा और मेरे साथ जुड़ा है, उसने भी मेरी बात को रखा। लेकिन हम लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। ये सामुदायिक भवन कम से कम 5-6 साल पुराना बना हुआ है, लेकिन ये अब जर्जर स्थिति में होता जा रहा है, लेकिन हम लोग इसको नहीं समझ रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आने वाले भविष्य में जब हमारी बालिका 10 से 15 साल की हो जाएंगी तो हमें यहाँ पर शादी करने के लिए भी कोई स्थान नहीं मिलेगा अगर हम इनकी देखभाल स्वयं ना करेंगे। क्योंकि अगर आप भी उसके बाद वेडिंग पॉइंटों में जाते हो तो वो इतनी ज़्यादा आपसे रकम मांगते हैं कि वो आपके पास रकम नहीं होती और तब तक ये भी जर्जर स्थिति में आके ये भी ध्वस्त हो जाएगा और आपके पास शादी विवाह करने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। उस दिन आपको एहसास होगा कि हम इस धरोहर को बचा लेते तो आज हमारे काम आता। इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक लैट्रिन बाथरूम बनाया गया था जिसको शौचालय बोला जाता है, वो यहाँ पर बनाया था। मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ कि उसकी क्या स्थिति हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर ये शौचालय बनाया गया था। इस शौचालय को अंदर से पूरी तरीके से पूर्ण रूप से बनाया गया, लेकिन इसमें पानी का अभाव है। इसके ऊपर आपको अगर सभी को याद होगा 2 पानी की टंकियाँ थी, नई पानी की टंकियाँ रखी गई थी। वो पानी की टंकियाँ अभी तक पता नहीं हवा के माध्यम से उड़ के गई या किसी के व्यक्ति द्वारा ले जा ली गई हैं या फिर चोरी हो गई या फिर वो फोड़ दी गई हैं। अभी तक हम लोगों ने एक बार भी उसकी चिंता नहीं करी। जो हमारा कर्तव्य था, हमें खुद देखना था कि यहाँ पर कि
ये कहाँ गई, यहाँ से टंकी किसके द्वारा उठाई गई है या फिर कहाँ गई है। हमने एक बार हमारे अंदर विचार तो आया होगा, लेकिन हमने उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, जो कि हमारा एक कर्तव्य होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, परंतु ये चीज़ें हमारे अगर व्यवहार में ढल जाएंगी तो एक दिन हम इन धरोहर को स्वयं बचाएंगे। अब इसी को अगर मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा बारिश की वजह से नीचे वैसा घास फूस बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी हम सफाई करेंगे, स्वयं हम सफाई करेंगे। परंतु मैं आपको इसके अंदर की जो स्थिति है वो भी आज बताना चाहूँगा। मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। तो अब आप देखिए, ये हमारा जो केंद्र है, इसकी हमने परसों यहाँ पर सफाई की, स्वयं से हमने सफाई की, और इसके अंदर की हमने हालत जानना चाहा। हमने खुद स्वयं यहाँ पे इसलिए ताला चाबी लगाया हुआ है कि ताकि हम इसको थोड़ा सा बचा पाएँ और इसको रोक पाएँ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो है जगह, हमने इसकी स्वयं खुद से सारे स्वयं सेवकों ने मिलकर सफाई की। थोड़ा सा ये देखने में अच्छा लगा, मैंने इसकी वीडियो बनाई भी है, मैं इस वीडियो को इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा। इसकी सफाई की वीडियो आप स्वयं देखना। कुछ लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये लग रहा होगा कि सचिन जी आपने भी इसमें कुछ योगदान किया, तो वो आप देख सकते हो हमने इसमें योगदान किया या नहीं किया, प्रतिदिन करते हैं या नहीं करते हैं। और इसके आगे बढ़ के आप इसको देखिए, हमने इनको भी सफाई की है। इनकी ये बॉक्स देखिए, इनकी किस स्थिति में छोड़ दिया गया है, और अभी तक इसकी वायरिंग बिल्कुल न्यू है, लेकिन इनमें उसके बाद काम नहीं हुआ तो इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया। अगर हम इनमें अगर ताला नहीं लगाते दरवाजों में, तो ये सब यहाँ पर नहीं पाया जाता दोबारा। अब आगे बढ़ते हैं तो इधर हम देखेंगे, एक ही मेंटेनेंस को हमने स्वयं देखना है। ये दरवाजे की कोई जाम हो गई, ये जाम हो गया, हमें देखे ही नहीं आते। ऊपर देखो ये सिलाब में पूरा खराब हो जा रहा है, कभी भी गिर सकता है। इस वाली दीवार में पानी कैसे लग गया है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये दीवार में पूरा पानी कैसे लग गया है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें खुद ही देखनी है। हम खुद ही इसको अपने माध्यम से हमें सूचना देनी चाहिए। अपने वार्ड में पार्षद जी हैं, अपने हमारे मेयर साहब हैं, हमें खुद से इनको सूचना देनी चाहिए और इनको बताना हमारा कर्तव्य है। अगर ये नहीं करते हैं तो हमें स्वयं से अपना योगदान देना चाहिए। छोटा छोटा जो योगदान है वो हम कर सकते हैं। और इसी के माध्यम से मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। मैं आपको स्वयं वहाँ पे लेके जाऊँगा और आपको ग्राउंड से ही बताऊँगा कि आगे हमने प्रतिदिन हम जो यहाँ शाखा लगाते हैं, इसके माध्यम से हमने और अच्छे अच्छे क्या काम किए, वो मैं आपको वहाँ ले आके दिखाऊँगा। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि जब हम यहाँ पर शाखा नहीं लगाते थे, तो ये ऊपर का जो हिस्सा है, इसमें पूरे में लोग यहाँ पर इन्होंने डंपिंग जोन बना दिया था। यहाँ पर ये कचरा डालते रहते थे, प्रतिदिन कचरा डलता था। लेकिन जब हमने यहाँ पर शाखा लगानी शुरू की, तो हमने जब ये लोग यहाँ पर सुबह सुबह कचरा फेंकने आए, तो हमने उनको रोका, उनको समझाया कि ये सारा कचरा जो आप ऊपर फेंकते हो यहाँ से, वो नीचे यहाँ ग्राउंड पे आ रहा है, और ग्राउंड में प्रतिदिन हमारे लोग बच्चे खेलते हैं, जानवर आते हैं, जानवर और इसको कुछ कचरे को फैला देते हैं। तो हमने इस विषय में अपने मेयर साहब से भी और अपने पार्षद से भी बात की, तो उन्होंने तुरंत हमारी बात पर ध्यान कर और यहाँ पर ये कचरा डालना बंद कराया। और जो कचरा यहाँ पर डला था वो हम स्वयं सेवकों ने स्वयं से सारा साफ कर दिया था। आप देख रहे होंगे अब यहाँ पर कोई कचरा नहीं है। कचरा अब हमने जब यहाँ पर प्रतिदिन शाखा लगाना शुरू करी, तो हमें इससे एक लाभ मिला कि यहाँ कचरा डलना बंद हो गया। उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे पार्षद हैं, नामिक पार्षद सुंदर सिंह कोटाल, उनके द्वारा यहाँ पर पूरे चारों तरफ पेड़ लगाए गए थे। ये जो पेड़ लगाए, एक तरीके से ये हमारे भाई बेटे के समान होते हैं, हमें इनकी रक्षा करनी होती है। पेड़ तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, जिस दिन हमारे यहाँ पर पूरे भारत में वृक्षारोपण का काम किया जा रहा था, और जिस दिन हमारे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वृक्षारोपण का दिवस था, उस दिन हमने क्या किया, इन जो हमारे ये पेड़ हैं आप देख सकते हैं, इन पेड़ों की हमने स्वयं सेवकों ने हमने इनकी सफाई की। सफाई करने के बाद इनके हमने ऐसी करके एक मिट्टी की एक डोल बनाई, जिससे यहाँ पर पानी रुक सके। और ये आम का वृक्ष है, ये उधर भी आम का वृक्ष है, ये बारी बारी से जितने भी अब चारों तरफ ये पेड़ है, हमने इन पेड़ों को सुरक्षित किया और इनकी साफ़ सफाई की, ताकि ये पेड़ जल्दी से बड़े हो जाएं और हमें छाया भी दे और हमें वृक्ष भी दे। तो मेरा मात्र इस वीडियो को बनाने का ये मात्र यही माध्यम है कि मैं चाहता हूं कि हम लोगों के अंदर स्वयं एक भावना जागृत हो
और हम स्वयं से इन कामों को करें। हमारे गांव में एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, हमारे इसी वार्ड में काफ़ी लोग वेल्डिंग वाले होंगे, काफ़ी लोग हमारे बिजली से संबंधित होंगे जो बिजली का काम करते हैं, काफ़ी हमारे प्लम्बर होंगे। अगर वही थोड़ा थोड़ा सा अपने अंदर एक सेवा भाव उत्पन्न कर दें और वही अपने इतवार को महीने में एक दिन आ जाएं, अपने बच्चों को भी लेके आ गए, बच्चों को अपने ग्राउंड में खिलाया और खुद अपना आप थोड़ा सा टूल किट लेके आ गए, देख लिया पानी की टोटी ख़राब है तो अगर वो सही करने की स्थिति में है तो उसको सही कर दिया। वेल्डिंग वाले जैसे हमारे भैया लोग हैं यहाँ पर काफ़ी लोग, वो देख लेते हैं एक बार कि अगर उनके माध्यम से ये टीन लग जाती तो इसके लिंटर के अंदर पानी आना रुक जाता। और अगर ज़्यादा बड़ा इशू है तो उसको हम उसके लिए कुछ और प्रयास करेंगे या फिर और उसके लिए कोई साधन देखेंगे। परंतु हमारे अगर हम यहाँ पर जो भी लोग हैं, जितने भी हम यहाँ पर परिवार हैं, हम अगर ये भाव अपने अंदर जागृत करें और स्वयं से हम ही सूचना करें अपने पार्षद जी को, हमारे मेयर साहब को, हमारे विधायक जी को, हम किसी को भी सूचना करते हैं कि यहाँ पर ये जर्जर स्थिति में होता जा रहा है, इसकी एक बार मरम्मत हो जाए, इसकी एक बार जीर्णोद्धार दोबारा से किया जाए। इसके लिए भी शायद बजट आते होंगे, नहीं आते तो शायद इतने हमारे पार्षद लोग इतने सक्रिय हैं कि वो अगर हम बात उनको बताएंगे तो वो शायद हमारी बात को नकारेंगे नहीं और इसको दोबारा इसका जीर्णोद्धार कर देंगे। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ कर यही मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरी बात को गलत ना समझें। छोटा सा एक उदाहरण देके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम लोग साल में एक बार अपने घर में पुताई कराते हैं। अगर जब हम पुताई कराते हैं, पुताई कराने के बाद हमारे पास थोड़ा थोड़ा सा कलर बच जाता है, थोड़ा पीला, थोड़ा सफ़ेद, थोड़ा हरा रंग बच जाता है और वो रंग बचने के बाद हम उस डब्बों को दोबारा पैक करके रख देते हैं और जब अगले साल हम दोबारा पुताई कराते हैं तो उन डब्बों को देखते हैं तो वो डब्बे का अंदर जो पेंट होता है वो जम जाता है, ख़राब हो जाता है। तो उसे ख़राब होने से अच्छा जब हम अपने घर में पुताई कराते हैं या करते हैं पुताई, तो हम उस कलर को, जो छोटा छोटा कलर बचा है, उसे ही कलर को लेके हम यहाँ पर आ जाएं और अपना आप नहीं आ सकते तो जो आपके पुताई वाला पुताई कर रहा है उसे ही बोल दें कि यार 100-200 रुपये में तुझको और दे दूंगा, ये कलर जो बच रहा है ये हमारे सामने वो सामुदायिक भवन है उसमें जाके पुताई कर दे। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक सामुदायिक भवन अच्छा भी लगेगा, सुंदर भी लगेगा और इससे एक हमारे अंदर अपने ही वार्ड में सेवा भाव की जो भावना है वो जागृत होगी। हम एक को आप जब आप ऐसा काम कराओगे तो दूसरा भी दिखेगा कि यार उसने ऐसा काम कराया तो क्यों मैं भी इस काम को करता हूँ। मेरे पास थोड़ा सा पेंट बचा हुआ है, मैं उस पेंट को लगवा दूँ यहाँ पे आके, मेरे पास भी कलर बचा हुआ है, मैं उससे पुताई करवा दूँ। तो एक सेवा का भाव जागृत होगा। हमने इन चीज़ों को देख के अनदेखी नहीं करनी है। और मैं एक बार पुनः अपने जो यहाँ के इलेक्टिव पार्षद है श्रीमान सुशांत बोरा जी और जो नामित पार्षद है श्री सुंदर सिंह कोटाल जी, मेयर साहब और हमारे जो विधायक हैं और जो वर्तमान में हमारे उत्तराखंड सरकार में मंत्री भी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप इस विषय को थोड़ा सा देखें और दोबारा इसकी अगर मरम्मत हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, ताकि जो आने वाला जो समय है उसका इसका लाभ मिल सके और यहाँ के जो गरीब परिवार है, मिडिल तबके के लोग हैं जो उसका लाभ ले लें। और आपके माध्यम से मैं अपने ही जो वार्ड नंबर 1 के जितने भी यहाँ पे वासी हैं उनसे भी फिर हाथ जोड़ के एक बार विनम्र निवेदन करता हूँ कि अभी भी समय है, हमें स्वयं जागना चाहिए और हमें स्वयं एक कदम उठाना चाहिए। ये हमारा देश है, ये हमारी भूमि है और हम इनके भारत माँ के बेटे हैं, तो हमारा एक बेटे के होने कर्तव्य बनता है कि हम अपनी धरोहर को सुरक्षित रखें, साफ रखें, सुंदर रखें। इसी के बाद साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मेरी वाणी में अगर किसी को कोई हताश हुई या दुख हुआ या उनको मेरी वाणी से ऐसा लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं इस आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरी बात पे जब कमेंट करेंगे तो कमेंट करने से पहले आप एक बार अपने हृदय में झाँकेंगे कि यार हम लोगों को ये करना चाहिए, सचिन गलत कह रहा है या सही कह रहा है, उसके बाद ही कमेंट करें। भारत माता की जय।